निश्चय मित्र का क्या कार्य होता है, कैसे वो टीबी मरीजों की सहायता करते हैं, इनसे सर से बात करेंगे। हमारे एक विशेष प्रोजेक्ट जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। हमारे अतिथि हैं आज के अमित नारायण मिश्रा जी, जो एक निश्चय मित्र हैं और ऑलरेडी सर ने 2 टीबी मरीजों को अभी गोद लिया हुआ है। तो इनकी कहानी जानेंगे, कैसे उनकी सहायता कर रहे हैं। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी धन्यवाद। नमस्कार, आप इस समय सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं आपका दोस्त आरजे रुद्र। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी धन्यवाद। देखिए, निश्चय मित्र कोई भी बन सकता है, मतलब समाज के मतलब कोई भी लोग बन सकते हैं। अब इससे अभी होता है कि हम मरीजों से सीधी बात करते हैं और उनको क्या चाहिए, क्या कमी है, ये सब जानने की कोशिश करते हैं और फिर उनको समय समय पे जांच करवाना और उनको क्या चाहिए, ये सब हम लोग सारी बात बताते हैं। और ये हम ही नहीं, ये कोई भी निश्चय मित्र बन सकता है। तो निश्चय मित्र अमित सर, ये आप करते क्या हैं और निश्चय मित्र बनने का ख्याल कहाँ से आया? जी, मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक के पद पे मैं कार्यरत हूँ। और निश्चय मित्र बनने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है कि मतलब टीबी मुक्त हो भारत अपना। तो फिर हम लोग इसी पे हमारे मन में भी विचार है कुछ ना कुछ हम भी करें। हम लोग सेवा तो करते ही हैं मरीजों का। फिर हम अपने माता जी के पुण्यतिथि पे अब इसी साल फरवरी में 2 मरीजों को गोद लिए और दोनों लोग स्वस्थ हैं, जिसमें एक 3 साल के बच्चा भी था। जब आप निश्चय मित्र बनने का संकल्प लिया तो उसके बाद आपके जीवन में क्या बदलाव देखने को मिला? सर, बहुत कुछ बदलाव मिला और इससे कि हम समाज में मतलब हर एक चीज़ को जैसे मरीज के पास जाने पर मरीज अपना सब कुछ सारी बातें बताते हैं और हम लोग जान भी जाते हैं जो कमी रहती है हम लोग उनको पूरा करते हैं। और इससे थोड़ा हर महीने कुछ ना कुछ पोषक तत्व तो देते रहते हैं हम लोग अब उन लोग को खाने पीने के लिए। तो मरीज भी खुश रहते हैं और दवा भी सही समय से खाते हैं, रोज खाते हैं। आपकी माता और पिता की पुण्यतिथि पर गोद लेने का विचार कैसे आया सर? और क्या यह एक व्यक्तिगत अनुभव से प्रेरित था कि आपसे कोई कहा था कि ऐसा आप करिए? नहीं सर, हमारा व्यक्तिगत अनुभव था और ये हमारे मतलब प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का सपना है कि निश्चय मित्र बनना और टीबी मुक्त हो भारत अपना। तो अब इसमें सर कोई भी निश्चय मित्र बन सकता है और हम अपने खुशी से हम निश्चय मित्र बने हैं। और हर माता पिता जी के पुण्यतिथि पे हर साल हम 2 मरीजों को गोद लेते हैं और उनको हर माह पोषण युक्त हम पोटली देते हैं सर। वही आपसे पूछना चाह रहे थे कि आपने फरवरी माह में जो 2 टीबी मरीजों को गोद लिया सर, अब उनका क्या हाल है? वो लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, जिसमें एक 3 साल के बच्चे भी थे और एक 76 वर्षीय बुजुर्ग भी थे, जो सर इसके पहले अपना लाखों रुपए खर्च कर चुके थे। लेकिन उनसे मतलब हमारे पास भी फ़ोन आता है, हम भी उनको फ़ोन करते हैं, उनके घर भी जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है और मतलब उनसे बातचीत करके। तो कहा जाता है ना कि सुख में तो सब लोग साथ देते हैं, लेकिन जो दुख में साथ देता है वही अच्छा असली साथी होता है। सही है। तो टीबी मरीजों को गोद लेने का जो मुख्य उद्देश्य है सर, आपसे हम जानना चाहेंगे। अब कोई भी बीमारी होती है तो मरीज समाज में चाहे 10 लोग के बीच में मतलब बताना नहीं चाहते हैं। तो सर इससे हम लोग अकेले में उनसे मिल के बातचीत करते हैं, पूरा मतलब कहते हैं कि आप हमसे कहिए अपनी सारी समस्याएं और हम लोग इसका समाधान कराएंगे सर। तो मरीज से हम लोग बात करते हैं और फिर मतलब बहुत यही अच्छे से सारी बात बताते हैं।
जो सर कमी रहती है वो लोग हम लोग पूरा करते हैं। और इसमें सर हमारे मतलब ज़िले के CMO सर श्री आशुतोष कुमार दुबे जी और DTO सर डॉक्टर गणेश यादव जी का सर बहुत सहयोग रहता है। और वो लोग कहते भी हैं बराबर कि आप लोग मतलब कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप लोग बेफिक्र कहिए और उसको पूरा किया जाएगा। तो सर दवा भी समय से मिल जाता है, सब चीज़ मतलब मरीजों को हम लोग बहुत अभी सर जिन टीबी मरीजों को आपने गोद लिया है जी जी तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया जब आपने गोद लिया? जी जी क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि ऐसे लोगों से आदमी दूर रहना चाहते हैं, टीबी के मरीजों से, और आप उन्हें गोद लिए हैं, तो उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन देखने को मिला या उनके जीवन में क्या खुशी मिली जब आप गोद लिए थे? बहुत कुछ परिवर्तन मिलता है सर। अब उसमें मरीज जब ठीक हो जाते हैं, जब पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं, तो आज हम उनको समझाते हैं, कल वो समाज को समझाते हैं और समाज को जागरूक करते हैं। और इससे मतलब पूरा समाज बहुत ही अच्छी तरह से। कुछ उदाहरण, नाम तो नहीं बता सकते, बट ऐसे एक दो उदाहरण दीजिए जिसको आपने गोद लिया और आज वो हेल्दी हो चुके हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही आपके प्रति? सर उनकी प्रतिक्रिया तो मतलब बहुत कुछ रहती है, मसीहा जी के जी। तौर पे। और वो आते हैं और हॉस्पिटल में भी मिलते हैं, फ़ोन भी करते हैं, कोई समस्या रहता है तो हम बता भी देते हैं। और वो लोग अब एकदम मतलब खुले विचार से वो लोग मतलब सारी चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। और हम लोग बताते भी हैं और कहते हैं कि कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा जी। टीबी के इलाज में जो पोषक सामग्री और कंबल जैसे कदम आपने उठाए हुए हैं, क्या इनसे मरीजों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल रहा है सर? जी सर, इससे तो बहुत ही सुधार मिलता है। आप कंबल भी दिए कुछ मरीजों जी, को? हम दो मरीज को हमने कंबल भी दिया। और चूँकि सर ठंडा का मौसम है तो हम कहे कि मतलब पोषण युक्त तो सामग्री हम दे ही रहे हैं। और इसके बाद कुछ गरम कपड़े भी दे दें, वस्त्र भी दे दें। तो सर हमने दिया और मरीज बहुत इससे खुश भी हुए। और जैसे कुछ मरीज होते हैं कि दवा के लिए चाहे मतलब किसी चीज़ के लिए सर थोड़ा समय से न दवा लेना हो, लेकिन जब इन लोगों को जब हम बताया सारी बात कि आपको रोज़ दवा खानी है और कभी भी मतलब गैप नहीं करनी है और नियमित रूप से दवा खानी है, कोई दिक्कत हो तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। आप कॉल पे भी बात करते हैं? अभी आपसे बातचीत हो रही थी तो आप बता रहे थे कि हम कॉल पे उन लोगों से पूछते हैं कि आपने दवा खाया कि नहीं, कोई कमी है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा बताइए हमारे जो भी लिसनर हैं, कैसे आप सर हम फॉलोअप लेते हैं टीबी मरीजों से? सर हम बात भी करते हैं और उनसे सारी जानकारी लेते हैं और फिर उनसे समय से जांच कराने के लिए और समय से दवा खाने के लिए सर हम बोलते हैं। जैसे नियमित रूप से दवा खाएंगे मरीज तभी मतलब स्वस्थ होंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुछ निष्ठा मित्रों को सम्मानित किया जाता है सर, क्या आपको भविष्य में इससे जुड़ी कोई विशेष उम्मीदें हैं? सर अब हम उम्मीद तो नहीं करते हैं लेकिन ये है कि सर 24 मार्च विश्व टीबी दिवस पे सर के द्वारा, CMO सर के द्वारा और DTO सर के द्वारा सर मतलब सम्मानित होते हैं लोग। तो उसमें जो अच्छे कार्य करते हैं सर, उसमें आपका भी नाम है? जी नाम है सर, लेकिन सर मतलब उसके लिए सब लोग अच्छे काम करते हैं, कोई सर वो नहीं करता है। और इसके लिए जैसे हम लोग सर, मैं बता रहा हूँ सर, जैसे हम लोग निष्ठा मित्र बन के और मरीजों की सेवा करते हैं, जैसे मरीज खुश होते हैं सर, वैसे हम लोग को सर अगर सर के द्वारा सर सम्मानित किया जाता है तो हम लोग का भी सर हौसला बढ़ता है और हम लोग फील्ड में बिल्कुल ऐसी जी जान से लगे रहते हैं सर। आए हम लोग चाह रहे हैं।
आपके अनुसार टीबी के इलाज के दौरान सबसे बड़ी चुनौती सर क्या आती है और उसे आपने कैसे हल किया था? सर टीबी इलाज के दौरान सबसे बड़ी चुनौती सर ये है कि मतलब मरीज समय से दवा खाएं, अपना नियमित दवा खाएं और समय समय पर सर जांच कराएं। इसके लिए हम लोग सर मतलब बताते भी हैं और बस यही सर है चुनौती। और सर 2025 तक प्रधानमंत्री जी का सपना है कि टीबी मुक्त हो भारत अपना। बिल्कुल सर, और एक नारा भी है ना, टीबी हारेगा देश जीतेगा। हारेगा देश जीतेगा। तो बिल्कुल हम लोग सारे लोग अगर एक एक कदम बढ़ाएं तो हम लोग इस पे जल्दी से जल्दी जीत पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो टीबी मरीज हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम टीबी मरीज को ही और मतलब जो भी हमारी बातें सुन रहे हैं तो मतलब जो भी समाज में हम कहीं जा रहे हैं, भीड़ भाड़ बस में या सब्जी खरीदने जा रहे हैं जहाँ पे मतलब भीड़ लगी हो, तो वहाँ पे अगर कोई भी मरीज होते हैं जैसे खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो अपना खुद बचाव करें। और इसमें टीबी के लक्षण हैं 2 सप्ताह से अधिक खांसी आना, बुखार होना और शाम के समय शरीर का तापमान बढ़ जाना और थकान होना, बलगम आना, बलगम के साथ खून आना और लगातार शरीर का वजन गिरना घटना या कोई पुरानी बीमारी हो और या शरीर में मतलब शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ का होना। चूँकि ये टीबी बीमारी मतलब नियमित रूप से दवा खाए तो हर पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है, पूर्ण रूप से मरीज स्वस्थ हो सकता है। और मैं बताना चाहूँगा बाल और नाखून को छोड़ के शरीर के किसी भी हिस्से में टीबी हो जाती है। जो और भी लोग हैं सर टीबी मरीजों को हेल्प करना चाहते हैं, आप जैसे निश्चय मित्र बनना चाहते हैं, उन्हें क्या करना पड़ेगा सर? बस कुछ नहीं, अब उन लोगों को हर माह मतलब पोषण युक्त जैसे चना हुआ, मूंगफली का दाना हुआ, सत्तू हुआ और गुड़ हुआ और मतलब जो भी पौष्टिक चीज़ें हैं वो स्वेच्छा से हर महीने मरीज को दे सकते हैं। तो ये मरीज उनको मिलेगा कहाँ सर? अगर मरीज हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा। हाँ, हम लोग के द्वारा मरीज मिलेंगे। हम लोग प्रोवाइड। तो कैसे आपसे जो भी लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं कैसे कनेक्ट करेंगे? मैं मेडिकल कॉलेज में टीबी चेस्ट विभाग में 17 नंबर में अच्छा जी वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। और हमारा मोबाइल नंबर 8382935079 है। इस पे आप कॉल करके और हमसे संपर्क बिल्कुल आप कॉल करके सर से आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा हमसे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं जी। और टीबी से जुड़ी जो भी आपकी समस्याएं हैं हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम लोग आपके हेल्प के लिए सदैव तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। टीबी हारेगा देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में, चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम, इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है, फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे टू हेल्प इंडिया टीबी फ्री बाय 2025। इस बड़े लक्ष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।